Hey friend, I am Divya Agarwal, DED SCBI, Ashtavakra Institute of Rehabilitation. Welcome you all at my YouTube channel Divya Study Time. Friends, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फ्रेंड, जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारी इससे पहले की वीडियो देखना ना भूलें। चलिए इसी साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सबसे पहले जानते हैं ये होता सतत और व्यापक मूल्यांकन। इट इज मेड मैंडेटरी इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 to introduce continuous and comprehensive evaluation in schools as an important steps of examination reforms for the qualitative improvement in education system। जी, 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NPE 1986, उसके दौरान इसको मैंडेटरी कर दिया था हर स्कूल में CCE को कि बच्चों की CCE किया जाएगा, क्योंकि बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया था। पहले क्या होता था, बच्चे सिर्फ जो पढ़ते थे उसी का मूल्यांकन किया जाता था, लेकिन इसके दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए देखते हैं ये होता क्या है, कैसे काम करता है। चलिए अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, CCE के कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो ये एक ऐसा सिस्टम, स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम है जिसमें बच्चे की इवेल्युएशन, ओवरऑल इवेल्युएशन की जाती है। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। ये एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ सारे एक्सपेक्ट्स की मूल्यांकन की जाती है, यानी कि ऑल द एक्सपेक्ट्स, जैसे कि उसके बिहेवियर, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका साइकोमोटर, बच्चे की हर एक फील्ड में उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इसका मापन करना CCE कहलाता है। रेगुलरली और continuously and comprehensively. This process includes continuity of testing with reasonable intervals or covering different aspects of curricular और co-curricular areas so to help the students। ये curricular मतलब कि दो तरीके से बच्चे की दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो करिकुलर एकेडमिक जिसमें बच्चे की पढ़ाई से संबंधित सारी चीजें होती हैं, और एक को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि पढ़ाई को छोड़कर अदर एक्टिविटीज, डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, लाइक ऑल एक्टिविटीज उसकी जो होती है उनका भी इवेल्युएशन करना चाहिए। पहले क्या होता था, बच्चों के सिर्फ पढ़ाई का मूल्यांकन करते थे कि बच्चे स्कूल में आके बच्चे ने कितना सीखा, दैट्स इट। लेकिन CCE आने के बाद बच्चे के हर एक्सपेक्ट्स का मूल्यांकन करा जाने लगा, क्योंकि इससे बच्चे का ये होना था कि बच्चा स्कूल में आने के बाद बच्चे का कितना डेवलप बच्चा कर रहा है, उसके बोलचाल का, उसका बैठने का तरीका, उसका बिहेवियर, हर एक एक्सपेक्ट्स में उसका मूल्यांकन करना। अगर हम इसको अलग अलग इसके वर्डिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं, कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत। सतत को हम क्या कह सकते हैं, निरंतर या लगातार, जैसे इसके वर्ड से समझ में आ रहा है, लगातार मूल्यांकन करना, सतत, निरंतर मूल्यांकन करना। निरंतर यानी कि अगर हमने बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाया, हैंड टू हैंड उसका मूल्यांकन करा, बच्चे को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, बच्चा उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, या फिर उसका यूनिट टेस्ट लेके, ये आपका कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर। आप किसी भी लेवल पे हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, ये आइदर वीकली और मंथली ये इवेल्युएशन हो सकता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बच्चे का इवेल्युएशन करना, बच्चा कितना समझ रहा है और कितना नहीं समझ रहा है। वो हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा जब हम टेस्ट लेंगे बच्चे का, या तो हैंड टू हैंड बच्चे का टेस्ट लो, क्वेश्चन आंसर किसी भी तरीके से हो सकता है, उसका क्वेश्चन आंसर पूछ के, उसका इंटरव्यू लेकर या पोर्टफोलियो तैयार करके, किसी भी तरीके से मुझसे बच्चे का निकलवा सकते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया। ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक मतलब विस्तारित रूप से बच्चे का मूल्यांकन करना, यानी कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में कितना डेवलप कर रहा है, कितना सीख रहा है बच्चा, ये इसमें आता है। तीनों क्षेत्रों में बच्चे का याद है कि कॉग्निटिव, इमोशनल और साइकोमोटर, संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में बच्चा कितना विकास कर रहा है स्कूल में आने के बाद, इन तीनों में डेवलप करने को ही हम व्यापक मूल्यांकन, इस चीज का मूल्यांकन करना कि बच्चा कितना विकास इन तीनों क्षेत्रों में कर पा रहा है, इसको हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। बच्चा कितना विकास कर रहा है हर क्षेत्र में मापना और हर स्टेप पर मापना।
ठीक है, हर चीज का मूल्यांकन करना अकॉर्डिंग टू एज वेल एज उसका एकेडमिक और एज वेल एज उसका को करिकुलर एक्टिविटीज। यानी कि जैसे बच्चे की बैठने की स्किल्स, बच्चा कैसे बैठ रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ बच्चा किस किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, पर्सनल उसका इंटरेस्ट, उसकी क्वालिटीज, उसका एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज, सब चीजों पे हमें काम करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है। ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव। अगर हम मूल्यांकन की बात करें, मूल्यांकन आप सभी जानते होंगे, उसको मापना, बच्चे को मापना। किसी भी चीज का मूल्यांकन करने का मतलब है, किसी भी चीज का मतलब होता है मूल्य, उसके मूल्य को आंकना। ठीक है, मूल्यांकन शब्द से नॉर्मली तो मूल्यांकन हम सभी जानते हैं, बट इसको हमें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन और को स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन। स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन में बच्चे का आता है संज्ञात्मक क्षेत्र। संज्ञात्मक क्षेत्र में बच्चा कितना डेवलप कर रहा है, कॉग्निटिव क्षेत्र में बच्चा कितना डेवलप कर रहा है, ये हमारा इवैल्यूएशन जो होता है पीरियोडिकली हो सकता है या कॉन्टिन्यूटी हो सकता है। इस कंडीशन में हम बच्चे का दो तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक असेसमेंट, वो जो मैंने अभी आपको बताया, बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया और हैंड टू हैंड उसको इवैल्यूएशन कर लिया कि बच्चे को कितना आया, वो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। वो वीकली भी हो सकता है, यूनिट वाइज भी हो सकता है, पीरियोडिकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। और अगर बात करें समेटिव असेसमेंट की, समेटिव असेसमेंट हमारा लास्ट में होता है ईयर के, जिसमें बच्चे का ये पता चलता है कि बच्चे को कितने और डेवलपमेंट की जरूरत है, बच्चे को और कितना डेवलपमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं को स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन। को स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन में दो तरीके की आते हैं, भावात्मक क्षेत्र और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। दोनों ही क्षेत्र को स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन में आते हैं, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी इसको हम कह सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई को छोड़कर बाकी और चीजों में कितना विकास कर रहा है। इसको हम इसके एंड में, ये हमारा लास्ट में होता है टर्म एंड के 5 ईयर, जो 5 पॉइंट ग्रेड स्केल होता है वो इस पे डिपेंड होता है, लास्ट ईयर के लास्ट में इसको किया जाता है। यानी कि हम अगर इसका छोटे से वे में अगर हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें तो इसका एक सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि बच्चा कितना विकास कर रहा है विद्यालय में आने के बाद, उसके हर एक स्टेप पे उसको मापना और हर एक क्षेत्र में मापना। इसकी ये डेफिनेशन अगर हम कहें तो ये डेफिनेशन निकल के आती है, हर एक क्षेत्र में बच्चे का विकास को मापना और हर एक स्टेप पर मापने को हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ये देखिए, ये है इसका स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन और को स्कॉलेस्टिक इवैल्यूएशन को हमने डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, आप ये अच्छे से देख सकते हैं। को स्कॉलेस्टिक में सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स के बारे में बात करी गई है, को करिकुलर एक्टिविटीज, उसकी क्रिएटिविटी, वैल्यूज, इन सब के बारे में बात करी गई है। और स्कॉलेस्टिक में बच्चे की एकेडमिक के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। सीसीई को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या है। बच्चा नॉर्मली भी तो हम इवैल्यूएशन कर ही रहे थे ना बच्चे का, जो बच्चा पढ़ रहा था, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा, इसका क्या, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि स्कूल में आने के बाद बच्चा हर एक फील्ड में कितना डेवलप कर रहा है, हमें ये पता चल सकेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है निदान और उपचार। उसका बच्चे की हेल्प कर सकते हैं हम, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उसका फिर उपचार हम कर सकते हैं। तीसरा आता है उसके हर एक फील्ड में उसका डेवलप हो पाना, संज्ञात्मक, भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में उसका विकास होना। सीसीई से ये बहुत बड़ा फायदा होगा, बच्चे का हर तरीके से विकास होगा। फिर टीचिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हो सकती है, जब हम बच्चे के इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे हम अपना टीचिंग प्रोसेस भी, हमने क्या सही से पढ़ाया, शायद नहीं हो सकता हमसे कुछ गलती हो जो बच्चे को नहीं समझ में आया, उस प्रोसेस को या हमें कौन सा टीचिंग मेथड अब हमें अप्लाई करना चाहिए जो बच्चे को समझ में आए। ये इसके लिए ये बहुत, इसका जो मेन उद्देश्य था ये था कि टीचिंग प्रोसेस में सुधार लाया जा सके। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बच्चे का हो सके, यानी कि विस्तारित रूप से बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। ये सब पॉइंट्स इसके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। जैसे कोई विजुअल इंपेयर्ड स्टूडेंट है तो हमें उस बच्चे को स्पेशल नीड्स की जरूरत है, उसको स्पेशल असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरत होगी, ऑडियो विजुअल एड्स की, विजुअल एड्स की। किसी को नहीं दिखता है तो उसको विजुअल एड्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीजें हमें मूल्यांकन से ही तो पता चलेंगी कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा, ऐसी कहाँ गलती हो रही है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे तभी हमें ये चीजें समझ में आएंगी। तो ये सब इसके उद्देश्य थे, जिससे कि जिसको हमने सीसीई में लाए थे। क्यों लाए थे, इस कारण से हम सीसीई को हमने अप्लाई किया था।
इसके बाद अगर हम बात करें इसकी नीड्स और रेलेवेंस की, इसकी क्या जरूरत थी, इट हेल्प्स टू मेक एजुकेशन प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी, यानी कि इसने सीसीई ने हमारी हेल्प करी कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी बन जाए, एजुकेशन स्टूडेंट सेंट्रिक बन जाए। ये नहीं कि टीचर आया और पढ़ा के चला गया, बच्चे को समझ में आया नहीं आया, इससे नहीं, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। बच्चे पर जोड़ा जाएगा, बच्चे को हर तरीके से वो प्रयास किया जाएगा जिससे कि बच्चे को समझ में आए। बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा उसके लिए निदान व उपचार किए जाएंगे, स्टूडेंट पे फोकस किया जाएगा। टू डेवलप कॉग्निटिव, psychomotor and interpersonal skills, it helps the teacher to organize effective teaching strategies। बच्चे को इस हेल्प करती है, बच्चे को टीचिंग स्ट्रेटजीज को अपनाने में, बच्चे की कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। टू डेवलप स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड रेमेडियल, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये हेल्प करती है बच्चे की अचीवमेंट में। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होती है तो बच्चे को, टीचर को भी अपनी गलती का पता चलता है और बच्चे को भी अपनी गलती का पता चलता है कि कहाँ से मुझसे गलती हो रही है, बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा, और अगर आ नहीं रहा है तो उसका उपचार किया जाता है। बाय कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन चिल्ड्रन हैज नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यस, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन से बच्चे को उसकी कमजोरी पता चलती है, उसकी कहाँ उससे गलतियां हो रही हैं, और इसमें बच्चे को फिर अगर हमारा कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन हो तो बच्चे को एग्जाम टाइम पे एग्जाम का डर भी नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा साथ साथ पढ़ता जा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारा सिर्फ लास्ट टर्म एंड के लास्ट में एग्जाम होगा तो क्या होगा उससे कि बच्चा लूज हो जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि अभी तो एग्जाम है ही नहीं, आराम से पढ़ूंगा लास्ट तक, अभी बहुत टाइम है, तो बच्चा पढ़ता नहीं है। लेकिन अगर उसकी कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होगी तो बच्चे को डर रहता है कि हाँ मेरा टेस्ट है तो मुझे पढ़ना है, तो बच्चे को इससे उसकी प्रिपरेशन साथ के साथ चलती रहती है और बच्चे को एग्जाम टाइम पे कोई भी डर नहीं रहता। इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन फॉर द फ्यूचर रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, कोर्सेज एंड कैरियर्स। जी, अगर बच्चे को इस बात में नॉलेज होगी, बच्चा साथ साथ पढ़ रहा है, तो वो बच्चे की हेल्प करता है आगे के फ्यूचर को अपना डिसाइड करने में, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, उसकी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट सब हमें समझ में आता है बच्चे के थॉट से, बच्चे के साइकोमोटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ये हमने पढ़ा गाइस कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है इन सब के बाद? इवैल्यूएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन करिकुलम, इट प्लेज वेरी क्रिटिकल रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ओनली व्हेन लर्नर्स आर इवैल्यूएटेड देयर वीकनेस एंड डिफिकल्टीज बी डायग्नोज्ड एंड रेमेडियल बी गिवन फॉर मोर इफेक्टिव लर्निंग। जी, इससे यही हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि ये ईसीसीई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इससे बच्चा अपनी कमजोरियों को समझ पाता है, टीचर भी उसकी कमजोरी को समझ पाता है और फिर बाद में उसको डायग्नोज किया जाता है, रेमेडियल टीचिंग देके, रेमेडियल क्लासेस देके बच्चे को डायग्नोज कर सकते हैं हम। बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन टेक्निक द टीचर कैन टर्न ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स इनटू एक्टिव लर्नर। यस, इस टेक्निक को यूज करके जो टीचर होती है एक आम बच्चे को भी एक एक्टिव लर्नर बना सकती है, उसका टाइम टाइम डिग्नोज करके। Assessment in scholastic area is done informally and formally using multiple techniques of evaluation continually और periodically। Assessment उसकी formally और informally दोनों तरीके से हो जाती है तो बच्चा ओवरऑल डेवलप कर सकेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा गाइज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन। थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ देने के लिए और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।